अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की शॉर्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एफबीआर की तरफ से मुख्तलिफ टैक्स पेयर्स को ईमेल मौसूल हो रही हैं कि आपकी रिटर्न को हाई रिस्क कैटेगरी में डाला गया है और उसमें ये बता रहे हैं कि आपको क़ानून इजाज़त देता है कि आप विद इन 60 डेज़ ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अपनी रिटर्न को रेक्टिफाई करें। कोई गलती हुई है तो इसको ठीक करके रिवाइज़ रिटर्न फाइल करें और जो कमी बेशी रह गई है टैक्स में और वो पूरा करें। अच्छा, तो ये सिंपली इससे ये हमें पता लगता है कि आपको सिर्फ ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपनी रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं। ये कानूनी पोजीशन आपको बता रहे हैं। जब भी कोई नोटिस आता है तो सबसे पहले इसकी लीगलिटी देखी जाती है। जब आप इस नोटिस की जो आप लीगलिटी की बात करें तो इस नोटिस में ख़ुद ये क्लियर किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि दिस कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ लीगल नोटिस but it serves to inform you about the risk and responsibilities associated with providing inaccurate information on your tax return। तो जब ये ख़ुद कह रहे हैं कि ये कोई लीगल नोटिस नहीं है तो ज़ाहिर है इसका कोई जवाब भी नहीं बनता। जब भी एफबीआर कोई लीगल नोटिस इशू करता है तो वो थ्रू आईआरएस करता है। आईआरएस करता है तो फिर उस पर बार कोड जनरेट होता है और फिर वो प्रिंट करके आपको ईमेल के थ्रू भी दे सकता है और फिर आपको वो बाय कोरियर भी आ सकता है। अगर ये दोनों नहीं आया, ईमेल पर भी नहीं आया, कोरियर भी नहीं आया है, तो वो आईआरएस पे मौजूद होता है। ये नोटिस जो है ना लीगल नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, एक इंटीमेशन नोटिस आप कह लें इसको। तो वो इस टाइप की नोटिस है। ये कोई किसी सेक्शन के मुताबिक नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर टेक्निकली स्पीकिंग तो ये एफबीआर पे जब आईआरएस पे नहीं आया है तो वहाँ पे आईआरएस के थ्रू आप इसका जवाब भी नहीं दे सकते। अगर कोई आईआरएस पे आया होता तो वहाँ पे कोई ऑप्शन होता तो आप इसका जवाब आईआरएस पे दे देते। तो चूँकि आईआरएस पे नहीं आया है तो वहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर कोई जवाब देना चाहें अपने तौर पे तो आप इसको इन राइटिंग मैन्युअली जवाब दे सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अच्छा, रिस्पांस का मतलब ये है कि आप अपनी क्लियरिफिकेशन दे सकते हैं कि मेरा टैक्स कम क्यों है, पिछले साल इतना टैक्स पे किया था तो इस साल कम क्यों हुआ, ये आप अपनी जस्टिफिकेशन लिख के आप जमा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें 60 डेज़ ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न की बात की है तो इससे कुछ लोगों को परेशानी ये भी हो सकती है। ज़ाहिर है इसमें ये 60 डेज़ ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न बात की हुई है तो जिन्होंने रिटर्न पहले फ़ाइल किया था जिसके 60 डेज़ गुजर गए हैं तो फिर वो क्या करेंगे। तो उनके लिए भी ये है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 60 डेज़ के बाद अगर आप रिवाइज़ करना चाहें तो भी रिवाइज़ कर सकते हैं। 60 डेज़ के अंदर जब आप रिटर्न फाइल करने के 60 डेज़ के अंदर आप रिटर्न रिवाइज़ करना चाहते हैं तो फिर उसमें कोई कंडीशन नहीं है एज़ पर लॉ। आप इसको कोई गलती है तो आप इसको ठीक करके रिवाइज़ कर सकते हैं। अलबत्ता आप ये 60 डेज़ गुजरने के बाद रिटर्न को रिवाइज़ करना चाहते हैं तो फिर उसमें फिर कंडीशंस आ जाते हैं। उसमें मेन 2 कंडीशंस ये है कि आपके पास नोटिस जो है वो कोई नोटिस ना आया हो। दूसरा ये कि आपको कमिश्नर से अप्रूवल लेना है। अगर आप रिटर्न रिवाइज़ कर रहे हैं और अगर आप ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर रिटर्न के साथ आपने जो टैक्स पे किया है उससे ज़्यादा आप टैक्स पे करना चाहते हैं, कोई गलती की वजह से किसी भी वजह से कोई टैक्स कम पे हुआ है और टैक्स ज़्यादा पे करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए कमिश्नर से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। वो टैक्स जमा करके आप अपनी रिटर्न को विद इन 5 ईयर्स और बिफोर रिसीविंग नोटिस आप इसको रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं। ये उसकी कानूनी पोजीशन है। अच्छा, इसमें जो बेस बताया गया है कि आपके जो टैक्स है 2024 में कम पे हुआ है, 2023 में ज़्यादा था, 2024 में कम पे हुआ है। तो ये हाई रिस्क कैटेगरी में डालने का जो बेस बनाया है, मेन जो रीज़न बताया गया है वो ये है कि गिवन द प्रिवेलिंग इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स इन द इकोनॉमी एंड द एंटिसिपेटेड ग्रोथ इन इनकम, अ डिक्लाइन इन योर रिपोर्टेड टैक्स लायबिलिटी रेजेस कंसर्न्स। इसका ये मकसद हुआ कि आपकी जो इन्फ्लेशन जो मुल्क में जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स हैं, महंगाई हुई है तो लिहाजा आपकी इनकम भी इसी हिसाब से बढ़नी चाहिए थी और आपकी इसी हिसाब से टैक्स लायबिलिटी भी बढ़नी चाहिए थी। और
महंगाई में इजाफा हुआ है, इनकम आपकी कम हुई है और टैक्स भी आपने कम पे किया है। तो ये मेन बेस बता रहे हैं। मैं समझता हूँ ये प्योर इकोनॉमिक टर्म है, तो ये इसके ऊपर इकोनॉमिक एक्सपर्टीज़ पर राय दे सकते हैं।